यहाँ रोटी बन एडिट यू। हर 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 महादेव। महादेव भैया, कैसे हैं आप? जी। कैसे हैं आप? बस बस चल रहा है अपना तो ऐसे ही। नहीं, वी आर ऑन अ सेम थिंकिंग। आपकी और सोच हमारी सोच काफी मिलती जुलती है, तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे बात की जाए। भव्या का बड़ा मन था कि आपसे बात की जाए इस बारे में। तो नहीं नहीं, मैं तो मेरे को तो लोग वही बार बार होते हैं, तो ये देखो कैसा पापा ये लड़की को फॉलो करता है। मैंने तो करूंगा ही भाई। मैं तो पूरा पढ़ लिया है कि हाँ मैं पूरा लाइक उसके फीमेल और शक्ति के लिए काम करूंगा। और वहाँ मैं करूंगा तो बोलते जाओ। मैं तो नहीं, लाइव भी लड़कियों को फॉलो करना या ना करना उससे क्या होता है? अगर आप इंटरनली सोचो तो जेंडर्स तो यहाँ आके मिले हैं, आत्मा तो एक ही है। अब लड़कियों में चली गई या लड़कों में चली गई। बहुत गंदी है ना मतलब। मेरे को देखता ही नहीं है। जैसे भाभिया तो मेरे को भैया बुलाती है, तो हाँ, अब मैं तो भाई के हिसाब से कर रहा हूँ ना। तो अब वो अलग अलग चीज है ना। अब तो वो लोगों को थोड़ी ना दिखती है तुझे, उनको तो ठीक है। सबको ऐसे ही लगता है कि भाई ये छोड़ो वो सब उससे उससे कोई चीजें। फर्क नहीं पड़ता। मैं हम कहते हैं ना, हम इस चीज से बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन सब मैं चीजों से। तो यार मुझे कुछ भी बोलते हैं ना, मुझे टाइटल वाइटल से क्या मतलब है। मैं तो तो यही मैंने करूंगा। मैं तो मैंने वो पहले वीडियो देखी थी आपकी कि आप मुझे कुछ मत समझो, और मुझे लगता है ये बेस्ट है। ये लाइफ जीने का सबसे सही तरीका है। दूसरों की सोच से जब हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं ना, खुद की नॉलेज नहीं है हमारी, सामने वाला जो बोल रहा है हम खुद को वो मान रहे हैं, बस उससे आप उठे हुए हो, उसके लिए हैट्स ऑफ। बस यही यहाँ तक ही आना है। आप जैसे इसने भावना ने बताया ना, ये जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का उसका, तो मैंने इसके ऊपर कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ है ना पूरा। तो अच्छा। ये जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था ना इसमें विजुअल कम्युनिकेशन मास्टर्स में, तो वही सवाल करके जो मूवी बनाई थी उसका वही टाइटल था, इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। नहीं, बहुत इफेक्ट द आता है बहुत। और वही। पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस के पॉइंट नजर नहीं आते कि आप किसी मुद्दे पे कर रहे हो, और फिर वो बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देता है, बहुत बहुत ज्यादा। वो फिर लगता है कि क्या किया जाए। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो फिर भी इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तो मैंने सोच लिया अपने बच्चों के लिए। उनका क्या, जो सोच ही नहीं सकती हैं, जो सोच ही नहीं पाती। भारत में ना, मतलब ये ऑप्शन आता ही नहीं है, और डर की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है वो काइंड ऑफ लाइक उसी सिस्टम में चलते जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो धर्म निभा रहे हैं या उसकी वजह से, ये सब नहीं होता। वो मतलब ये डर ही इतना ज्यादा है कि अब समाज तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज। मतलब इस अलग अरेंजमेंट के अंदर ना। हाँ। और वो पूरा, और वो कौन सा समाज है? वही समाज है जो तुमको बाकी हर चीज के ऊपर गाली देगा मतलब। नहीं, समाज का तो मुझे फंडा समझ नहीं आया। समाज बोलने तो आ जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पत्नी व्रत धर्म निभाओ। बच्चे को अगर बाप ने पीट भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो लास्ट इंसिडेंट जब हुआ हमारे साथ में, तब उसमें यही था कि जो बड़े थे वो बड़े खड़े होके क्या बोल रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे सही क्या गलत क्या, वो ये कहते हो जाता है पीट देते हैं। और क्या हो गया, बीवी है तो पीट ही देता है। और क्या हो गया, बेटी है, हम बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। क्या हो गया, बच्चे पैदा करे हैं तो पीट ही देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है आप खून निकल जाए और बच्चों को पीट रहे हो दरिंदों की तरह, और ऐसे लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब 2 बार तो भव्या उसमें चली गई थी डिप्रेशन में। तो मुझे पता है मुझे निकालना कितना मुश्किल था। मैं बस रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप मत लड़ो, आप मत कुछ कहो, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, हम उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। मतलब बेवकूफ तो है नहीं, समझदार लोग हैं। आप गलती बताओ तरीके से तो गलती हैंडल की जाए, पर नहीं होता है। और मैं उन लोगों के लिए सच में, मैं आज भी मेरे मेरे कनेक्शन में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। माँ बाप ने दहेज का पैसा तो ससुराल वालों को दे दिया, और अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं, अब घर वापस जा नहीं सकते। वो घर वाले बस यही सजेस्ट करते हैं, 4 लोगों की वजह से समाज के, कि आप कुछ मत बोलो किसी को। अगर आपकी ये बात पता चल गई, कल को आपके बच्चों की शादी नहीं होगी। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या अल्टीमेट गोल शादी है? क्या मैं ये सब इसलिए सहूं, या मैं अपने बच्चों को इसलिए मरने दूं कि इनकी शादी नहीं होगी? नहीं होगी ना होए, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेट गोल क्या है? आपके बच्चे स्पिरिचुअल हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं। तो फिर जब परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर दुनिया से क्या लेना? और मुझे तो ये सब खाली दिखाई देता है कि यहाँ ये किराए का घर है और छोड़ के जाना है तो क्यों। हम्म। अपनी जर्नी के बारे में, भावा की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। भव्य तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, शांत स्वभाव का।
और भव्या बहुत हार्ड वर्किंग भी है। इसने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं स्केटिंग में। तो मलेशिया से काफी इसने मेहनत की है अपनी लाइफ में। और वो सब लड़ाई और झगड़े के साथ साथ होती रही हैं। डिप्रेशन में आती रही है, फिर एक नया टास्क दिया गया है। मैंने टीचिंग की है 9 साल। मैंने टीचिंग की है, उसके बाद में बिजनेस में आ गई क्योंकि टीचिंग में ग्रोथ नहीं थी और हम्म। मेंटल प्रेशर ज्यादा था। फिर बच्चों की जिम्मेदारी और घर परिवार चलाना, तो काफी कुछ था। हाँ, फैमिली ससुराल के मैटर में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सबकी अपनी रेपुटेशन है और सबसे बड़ा प्रेशर मेरी फैमिली का है मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स का, कि नहीं समाज में इज्जत और ये खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी कि तुमने लड़की पे ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, बहुत कुछ। आप गलत होते हो तो भी, आप सही होते हो तो भी, आप बस ये पूछते रह जाते हो हुआ क्या। मुझे बस इतना पता है कि किसी को मारने के लिए इतना भी हक हो सकता है कि अगर गैस पे दूध जल गया है तो वो भी एक सामूहिक पिटाई का हिस्सा हो सकता है, जिसमें माँ भी पिटेगी, बेटे भी पिटेगा और बेटी भी पिटेगी और तुम बोल के दिखाओ। तो ये जो मेन अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं ना कि मेरे से डर के रहते हैं, आप प्यार करोगे तो शायद आपके पैरों में झुक के रहें। वो वाली चीज है। सब कुछ करते करते एक औरत की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। तो मुझे भव्य को लेके बहुत डर लगता था, पर भगवान की कृपा है इसके ऊपर कि ये बहुत ज्यादा, मतलब नाम जब भगवान का नाम, अच्छे कर्म, इन सब में लगी रहती है तो लोगों की तरफ कम ध्यान जाता